नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर कनिका सिंह और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों, यदि आप दिन भर में 1 पैकेट सिगरेट पीते हैं, तो उससे निकलने वाला जो रेडिएशन है, आपकी छाती के कम से कम 200 एक्स-रे के बराबर माना जाता है। धूम्रपान बीमारी और विकलांगता को जन्म देता है और शरीर के लगभग सभी अंगों के लिए हानिकारक माना जाता है। दुनिया भर में अनेक स्वास्थ्य संगठनों और पान विरोधी जो संगठन है, उनके इतने प्रयासों के बावजूद भी इसका उपयोग अभी तक रुका नहीं है और लगातार बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर लोग जो होते हैं नशीले पदार्थों का सेवन जो है खुशी और उत्तेजना को जाहिर करने के लिए करते हैं। कुछ लोग रिलैक्स मूड के लिए भी नशा करते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग जो है एंजाइटी के शिकार होते हैं, तनाव के शिकार होते हैं, डिप्रेशन या कोई अंदरूनी कारण की वजह से नशा करते हैं। बहुत लोग काम पर जो है फ़ोकस बढ़ाने के लिए भी नशा करते हैं। 1 या 2 बार नशीली पदार्थों का सेवन से जो है इसकी लत नहीं लगती है, बल्कि जब खुशी या गम के लिए या फिर कोई दुःख की वजह से लोग जो है नशीली चीज़ों का सेवन करने लगते हैं, तो इसकी लत लग जाती है। इसकी वजह से जो होता है आगे इसको दिक्कत जो होती है वो बढ़ने लग जाती है। धूम्रपान करने के लिए जो है सिगरेट, सिगार या पाइप का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। निकोटीन तंबाकू में पाए जाने वाला एक ऐसा नशीला पदार्थ होता है जो गंभीर जो बीमारियों का वो है कारण बनता है। और बीड़ी या सिगरेट के धुएँ से सबसे ज़्यादा हानिकारक रसायनों में से कुछ निकोटीन, आर्सेनिक, तार, हाइड्रोजन साइनाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सब जो होते हैं, ऑक्साइड हो गया, सीसा हो गया, अमोनिया हो गया, बेंजीन हो गई, ब्यूटेन हो गया, ये सारे जो हैं जो ये हानिकारक रसायन माने जाते हैं। ये रसायन जो है बीड़ी पीने वालों और उनके आसपास वालों के लिए दोनों के लिए ही हानिकारक होते हैं। यानी कि जो स्मोकिंग कर रहे हैं, खुद से बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, वो तो हो गए एक्टिव स्मोकर्स, और एक होता है पैसिव स्मोकर्स। पैसिव स्मोकर्स क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो मैं सिगरेट या बीड़ी पी रही हूँ, तो मैं हो गई एक्टिव स्मोकर, है ना? और मेरे आसपास वाले जो भी मेरे आसपास होंगे, वो उनके अंदर भी तो ब्रीदिंग के जरिए जो है अंदर वही जो नशीला जो धुआं है वो अंदर जा रहा है ना? सांस के साथ साथ, तो वो हो गए पैसिव स्मोकर्स। तो उनको भी कहीं ना कहीं इससे जो है उनके फेफड़े भी खराब होते हैं। तो चलिए जानते हैं धूम्रपान से होने वाले नुकसान के बारे में। तो धूम्रपान से क्या क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो सिगरेट का धुआं जो होता है अत्यधिक नशीला होता है और इसमें सैकड़ों केमिकल्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। सभी सिगरेटों में निकोटीन होता है जो कि धूम्रपान करने वालों को जो है थोड़ी देर के लिए राहत प्रदान करता है। सिगरेट में मौजूद 70% जो केमिकल होता है वो कैंसर का कारण बनता है। सिगरेट के धुएं में कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो है हमारे हेल्थ पर निकोटीन का हमेशा नेगेटिव असर पड़ता है और इसका मुख्य कारण इसकी लत लगने वाली जो प्रकृति है, मतलब कि निकोटीन की हमेशा लत लगने का खतरा रहता है। अगर कोई 1 या 2 बार ये कंटिन्यू धीरे धीरे ले रहा है तो उसको 80 to 90% चांसेस है कि वो उसके बाद जो है चेन स्मोकर बनने के चांसेस उसके में हो जाते हैं। निकोटीन के अलावा सिगरेट के धुएं में क्या क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है और स्वास्थ्य पर इसके परिणाम जो होते हैं वो गंभीर होते हैं और एकदम होने वाले, यानी कि तत्काल होते हैं। ये आसानी से फेफड़ों से बाहर निकलता है और ब्लड सर्कुलेशन में जाकर हीमोग्लोबिन या फिर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें पाए जाने वाले जो अणु होते हैं, यानी कि उसके अंदर जो अणु होते हैं वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन जो पहुंचाते हैं उनके अंदर जाके जुड़ जाता है। हीमोग्लोबिन पर हीमोग्लोबिन की जो वो सेल्स हो गई उनके अंदर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की जो है जगह ले लेता है। ऑक्सीजन जो उसके अंदर भरी हुई है जो अंगों तक पहुंचानी है उसकी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, ठीक है, और वो फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और इसका परिणाम यह होता है कि
धूम्रपान करने वालों में आमतौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसका स्तर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट, शुरू में इतना फील नहीं होता है पर धीरे धीरे जब उसका कंटिन्यू यूज होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर जो होता है वो ब्लड के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा होने पर क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है क्योंकि ऑक्सीजन का स्थान जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ले चुका है। और जो है आपकी जो हार्ट की जो सिस्टम होता है ब्लड प्यूरिफाई करने का, वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा गंभीर रूप से प्रभावित होने लग जाता है। ये जो इसके नुकसान है, जो बहुत बड़ा नुकसान है वो ये है। अब बात कर लेते हैं धूम्रपान छोड़ने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो धूम्रपान बंद करके जो है एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से बेहतर बना सकता है। उनकी उम्र क्या है और वो कब से धूम्रपान कर रहे हैं, इसके ऊपर भी, मतलब इसकी हिस्ट्री पे भी जो है ये धूम्रपान छोड़ना जो है इफेक्ट करता है। धूम्रपान बंद करने के जैसे 6 घंटे के बाद क्या असर होता है, ब्लड प्रेशर जो है हमारा स्थिर हो जाता है और हृदय की गति जो होती है, ब्लड जो हार्ट रेट होती है वो भी नॉर्मल हो जाती है अगर 6 घंटे तक हम धूम्रपान नहीं करते हैं। तो धूम्रपान बंद करने के 1 घंटे बाद तक क्या असर होगा वो बात कर लेती हूँ। रक्त में मौजूद जो ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है वो उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लग जाती है और जो हमारा हार्ट है और हमारी जो मांसपेशियां यानी कि मसल्स हैं उन तक जो ऑक्सीजन था वो धीरे धीरे करके आसानी से पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है अगर 1 हफ्ते तक हमने धूम्रपान बंद कर दिया उसका क्या होगा, तो हमारा जो स्वाद है और सूंघने की क्षमता है उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है और जो ब्लड है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं जैसे कि विटामिन सी हो गया। ठीक है, अब धूम्रपान बंद करने के 1 महीने बाद तक क्या असर होगा हमारे स्वास्थ्य पे, गले की घरघराहट और खांसी बंद हो जाती है। अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके गले में खरखराहट सी रहेगी ऐसे करते रहेंगे तो ये धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हो जाता है, ये सही होने लग जाता है। या फिर प्राकृतिक जो हमारा डिटॉक्सिकेशन होता है, डिटॉक्स करने वाला जो तरीका होता है वो ठीक होने लग जाता है और मजबूत होने लग जाता है। ठीक है, और अगर हम व्यायाम करते हैं तो हमारे फेफड़ों से जो बलगम है और तार है और धूल जो है जम गई है वो साफ करने में जो है मदद मिलती है। और उसके अलावा जो है हमारा इम्यून सिस्टम ठीक होने लगता है जो, और उसकी वजह से जो है हम इन्फेक्शन से बचे रहते हैं और हाथ और पैरों में जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। ये सारे इफेक्ट आते हैं धूम्रपान बंद करने के, यानी कि स्मोकिंग बंद करने के 1 मंथ के बाद तक। ठीक है, अगर आप 6 महीने तक धूम्रपान बंद करके रखते हैं तो आपकी जो कफ वाली खांसी थी वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। पहले की तुलना में आप जो है अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी होती थी, चिंता होती थी, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, महसूस होने लग जाती है। उसके बाद आ जाता है अगर आप 1 साल तक धूम्रपान बंद कर देते हैं तो आपको क्या असर होने वाले हैं। सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो हमारी पहले से इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाती है और जो हमारे लंग्स हैं उनका भी जो हेल्थ है, उनकी हेल्थ भी अच्छी होने लग जाती है। अब हम बात कर लेते हैं अगर धूम्रपान बंद करने के 2 से 5 साल तक आपके बॉडी पे क्या असर आएंगे। जो आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक का जो खतरा था उसकी संभावनाएं कम हो जाएंगी। महिलाओं के अंदर सर्वाइकल कैंसर जो है होने का खतरा भी कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर आप बंद करते हो स्मोकिंग, धीरे धीरे आपके शरीर में सुधार देखने को मिलेगा। जो मैंने आपको लाइन वाइज बता दिया है कि 1 दिन में क्या आएगा, 6 घंटे में क्या आएगा, 1 वीक के अंदर क्या आएगा, 1 मंथ के अंदर क्या आएगा, 1 ईयर के अंदर क्या आएगा, है ना। ये सारे इन चीजों को आप ध्यान रख के एक स्टेप ले सकते हैं, इन चीजों को ध्यान रख के कि स्मोकिंग छोड़ने की तरफ, कि हमारे शरीर में इतना सुधार हो जाता है अगर हम स्मोकिंग छोड़ने की तरफ प्रयास करते हैं। तो दोस्तों मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग जो है अपने शरीर को स्वस्थ रखें और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने कदम जो है वो स्मोकिंग छोड़ने की तरफ चालू करें। तो ये मेरी वीडियो है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रेरित करती है तो दोस्तों प्लीज पहले जाके मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। और स्पेशली इस वीडियो को तो ना चाहते हुए भी प्लीज शेयर कर दीजिए। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो और इसके जो भी मैंने जो जानकारी दी है वो ऐसे लोगों तक पहुंचे जो चाह रहे हैं पर छोड़ नहीं पा रहे हैं स्मोकिंग। तो उनको एक प्रेरणा मिलेगी, उनको एक प्रेरणा स्रोत मिलेगा, उनको थोड़ी सी जानकारी मिलेगी कि क्या क्या
फर्क पड़ सकता है आपकी बॉडी में अगर आप स्मोकिंग छोड़ने की तरफ एक कदम रखते हैं तो दोस्तों जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियोस को शेयर कर दीजिए, स्पेशली इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि और आपके कोई रिश्तेदार, आपके कोई पड़ोसी, आपका कोई जानने वाला है, आपको कोई सगा संबंधी अगर स्मोकिंग करता है और आप चाहते हैं कि आप दिल से चाहते हैं कि वो स्मोकिंग छोड़े, तो सबसे पहले इस वीडियो को जो है उन तक शेयर जरूर करें ताकि उनको इसके बारे में पता लग जाए कि इससे होने वाले इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं और अगर आप एक दिन भी स्मोकिंग छोड़ते हैं तो आपके शरीर में क्या सुधार होते हैं। तो जरूरी है ये वीडियो को शेयर करना। दोस्तों अब बात कर लेते हैं धूम्रपान करने से कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज हो गई, स्ट्रोक हो गया यानी कि फेफड़ों की बीमारियां हो गई, डायबिटीज हो गई या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो जाती है, वो पैदा करने के अलावा सिगरेट पीने से शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचता है दोस्तों। इसके अतिरिक्त जो है मैंने आपको बताया था पैसिव स्मोकिंग, वो भी आपके लिए घातक हो सकता है। इसलिए जो भी स्मोकर्स हैं उनसे जितना हो सके दूरी बना के रखें, ठीक है, क्योंकि इससे आप ना चाहते हुए भी आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं पर आप ना चाहते हुए भी स्मोक को अंदर ले रहे हैं और अपने अंदर वही डिजीज पैदा कर रहे हैं जो एक स्मोकर के शरीर में होगी अगर स्मोकिंग करेगा तो इस हो अगर, और सबसे बड़ी बात, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो अगर आप स्मोकर हैं तो आप भी इस चीज का ध्यान रखें कि कोई प्रेग्नेंट महिला, कोई बच्चा उसके आसपास अगर है आपके, तो बिल्कुल भी स्मोकिंग ना करें। इससे उनके स्वास्थ्य पे जो असर पड़ेगा वो आपको ही भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कल को वो आपके ही रिलेशन में है। अगर आप परिवार में रह के स्मोकिंग कर रहे हैं या आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है या आपका होने वाला बच्चा उसके पेट में है, तो आपकी स्मोकिंग से कितने जने इफेक्ट हो रहे हैं ये चीज आपको जान लेनी बहुत जरूरी है दोस्तों। आप ये सोचेंगे कि स्मोकिंग तो मैं कर रहा हूं, मेरा शरीर, मैं स्मोकिंग कर रहा हूं तो मेरे पे असर होगा जो होगा, ऐसा नहीं होता है। इससे आपके होने वाले बच्चे पे भी असर पड़ेगा, आपकी वाइफ पे भी असर पड़ेगा, उसके शरीर पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों इन सब चीजों को ध्यान में रख के आप अपना कदम जो है स्मोकिंग को छोड़ने की तरफ प्लीज 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 बढ़ाएं। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे दरखास्त करना चाहती हूं कि आप जो है स्मोकिंग को जितना जल्दी हो सकता है छोड़ें और अपने शरीर को जो है स्वस्थ रखने की तरफ ध्यान दें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं धूम्रपान करने के बाद क्या खाना चाहिए। तो धूम्रपान करने के बाद आपको जो है फल, सब्जियां, लीन मीट जिसमें फैट कम हो या जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का जो है सेवन करना चाहिए। चिकने मीठे स्नैक्स से दूर रहें या तले भुने स्नैक्स से दूर रहें, क्योंकि ऑलरेडी आप स्मोकिंग से अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म की जो गति है या उसकी स्पीड है, मेटाबॉलिक रेट को कम कर देते हैं। अपने शरीर को ठीक करने और साफ करने में मदद करने के लिए जो है आप जितना हो सकता है पानी पिए, क्योंकि पानी जो है एक तरह से नेचुरल डिटॉक्स करने का काम करता है आपके शरीर को। आप अपने ब्रेन को मजबूत करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए अपने आहार में नट्स, अपनी डाइट के अंदर नट्स को ऐड करो, एवोकाडो को ऐड करो, ऑलिव ऑयल को ऐड करो। सारे ऑयल को हटा के आप ऑलिव ऑयल में खाना बनाना स्टार्ट करो। आप गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आपका 1 महीने के अंदर जो है शरीर में से अगर कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी, कोई भी हार्ट से रिलेटेड दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से ही हार्ट डिजीज होने का खतरा पैदा होता है दोस्तों, ठीक है। आप इन सारी जो हेल्दी फैट हैं उनको शामिल करो, जैसे कि घी हो गया, देसी घी, वो भी घर में बना हुआ देसी घी, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल मिलावट आ रही है, देसी के घी के नाम पे आपको कुछ भी दे रहे हैं। तो बेटर है घर का बना देसी घी, या ऑलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं, ये सारे अच्छे ऑयल हैं, इनका यूज करें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अचानक धूम्रपान छोड़ने के क्या नुकसान होते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि धीरे धीरे करके हमेशा कोई भी आदत है वो छूटती है, एकदम से आप छोड़ेंगे तो आपके शरीर पे ही उसके अपोजिट इफेक्ट्स मिलेंगे, नेगेटिव इफेक्ट्स मिलेंगे। तो अब जान लेते हैं कि अचानक धूम्रपान छोड़ने के क्या नुकसान होते हैं। तो धूम्रपान छोड़ने के बाद प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव जो होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि बॉडी अलग है, ठीक है। हालांकि व्यवहारिक रूप से अगर हर किसी को निकोटिन से संबंधित कुछ विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं, जो सिम्टम्स शो होते हैं, अनुभव होते हैं। जब आप निकोटिन लेना बंद कर देते हैं तो आपके शरीर और ब्रेन में निकोटिन के बिना जीवन को
मतलब जीने की जो क्षमता है वो खत्म होने लग जाती है। ठीक है, निकोटीन से छुटकारा पाना वैसे तो मुश्किल है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है दोस्तों। धूम्रपान नहीं करना है, चाहे जो भी हो जाए। आपको एक मतलब अपना दृढ़ निश्चय बनाना पड़ेगा, तभी आप छोड़ सकते हैं। आपके मन में नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अब विड्रॉल सिम्टम्स की लिस्ट में बता देती हूँ आपको। छोड़ने एकदम से छोड़ने पे क्या क्या फील होगा। सबसे पहले तो ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आएगी, आप एक जगह ध्यान नहीं केंद्रित कर पाएंगे। नींद नहीं आएगी, कोई बात नहीं, कब तक नहीं आएगी। ठीक है, सोने में कठिनाई आ सकती है, भूख बढ़ना या वजन बढ़ना, ये सिम्टम हो सकते हैं। अत्यधिक चिंता होना, उदासी होना। ठीक है, धूम्रपान की आवश्यकता महसूस होना कि मुझे जरूरत है इस चीज की, मेरे शरीर को जरूरत है। ठीक है, उसकी इच्छा होना। ठीक है, चिड़चिड़ापन आना, कोई बात नहीं, आने दो। क्रोध आना, कब तक आएगा, आने दो। ठीक है, घबराहट होना, बेचैनी होना, आपको इन सब सिम्टम्स पे जीत हासिल करनी है दोस्तों, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इनके मैं उपाय बता देती हूँ, क्या क्या उपाय हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं आप चाहते हैं अगर धूम्रपान छोड़ना, तो सबसे पहले धूम्रपान छोड़ने के लिए एक दिन चुने। ठीक है, न करने की, उस दिन धूम्रपान नहीं करना, आप ठान लें। ठीक है, उसके अलावा धूम्रपान छोड़ने के लिए अपनी एक रणनीति बनाएं, अपना पूरा एक चार्ट बनाएं कि कैसे कैसे मैं अपने स्मोकिंग पे जो है जीत हासिल करूंगा, कैसे कैसे मुझे छोड़नी है स्मोकिंग। ठीक है, अपने डॉक्टर की सलाह लें, और धूम्रपान को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको कोई दवाई की जरूरत है तो आप वो भी करें। ठीक है, अपने धूम्रपान छोड़ने के दिन पे और उसके बाद के दिनों की पूरी योजना बना के रखें कि कैसे ऐसे सिम्टम्स मुझे आएंगे तो मैं क्या खाऊंगा, कैसे अपना ध्यान डाइवर्ट करूंगा, कैसे उस पर ध्यान केंद्रित नहीं होने दूंगा, कैसे अपने शरीर को, अपने मूड को मूड स्विंग्स होने से बचाऊंगा, कैसे मैं उनको अवॉइड करूंगा ताकि मैं स्मोकिंग ना करूं, ना चाहते हुए भी स्मोकिंग ना करूं। ठीक है, अंत में धूम्रपान छोड़ने के दिन आप वास्तव में धूम्रपान छोड़ें। ये नहीं है कि आप चाह रहे हैं कि नहीं नहीं उस दिन मैं पक्का छोड़ूंगा और उस दिन फिर आप फिर लग गए हैं, नहीं नहीं हो पाएगा मुझसे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, फिर तो आप कभी भी नहीं छोड़ पाएंगे। आपके साथ आपकी फैमिली जुड़ी है, आपके बच्चे जुड़े हैं, आपकी वाइफ जुड़ी है, आपके माँ बाप जुड़े हुए हैं। इन चीज का भी ध्यान रखें, आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, तो उनका शरीर भी अफेक्ट होता है ना इन सब चीजों से। अब बात कर लेते हैं तंबाकू के कारण खराब होने वाली और क्या स्थितियां हो सकती हैं। तो सिगरेट पीने से लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचता है, जिससे धूम्रपान करने वालों का पूरा स्वास्थ्य जो है बिगड़ जाता है। और क्या क्या विकार पैदा हो सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। धूम्रपान न करने वालों की तुलना में धूम्रपान करने वालों में फेफड़ों का कैंसर, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, दुनिया भर में सिगरेट पीना जो है मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण है। मतलब सबसे ज्यादा जो डेथ रेट है वो सिगरेट पीने की वजह से होती है, जिसको टाला जा सकता है अगर आप चाहें तो। ठीक है, धूम्रपान जो है फेफड़ों की जो छोटी छोटी वायु वाली जो थैलियां होती हैं, जिसके अंदर जो है ऑक्सीजन भरी हुई होती है, उसको भी नुकसान पहुंचाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे आपको लंग की डिजीज होने का खतरा होता है। ठीक है, और धूम्रपान ज्यादा करते हैं जो उनको जैसे हृदय रोग होना बहुत आम बात है दोस्तों, क्योंकि हार्ट भी डैमेज होता है, क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन है उसकी जगह ही कार्बन मोनोऑक्साइड ने ले ली, तो आपको क्या क्या इफेक्ट आएंगे आप खुद देख सकते हैं। धूम्रपान करने के कारण जो है पूरे शरीर में किसी भी हिस्से में आपको कैंसर हो सकता है। ये भी आप इस चीज का ध्यान रखें। तो अब बात कर लेते हैं धूम्रपान से होने वाली बीमारी का इलाज कैसे किया जा सकता है दोस्तों। डॉक्टर ही है जो धूम्रपान से संबंधित अधिकांश विकारों का इलाज कर सकता है। ऐसे में आपको कौन कौन से डॉक्टर्स की जरूरत होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ गया एक कार्डियोलॉजिस्ट, जो आपके हार्ट से संबंधित कोई भी समस्या का समाधान जो है वो कर सकता है, या कोई भी समस्या को ठीक कर सकता है, उसका इलाज कर सकता है। एक पल्मोनोलॉजिस्ट, यानी कि जो आपके श्वसन संबंधित विकार हो गए, जैसे कि सीओपीडी हो गया, वो उनको ठीक कर सकता है, उनका इलाज कर सकता है। या एक ऑन्कोलॉजिस्ट टीम, जो आपके शरीर में विकसित किसी भी ट्यूमर का इलाज कर सकता है। और सबसे जरूरी बात जो है वो है आप खुद अपने लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे तो बहुत हद तक आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना जरूरी है, और अगर आप पूरी तरह से खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अंदर क्षमता रहे बीमारियों से लड़ने की, तो जरूरी है कि आप अपना जो है एक कदम अपनी सिगरेट छोड़ने की तरफ बढ़ाएं, स्मोकिंग को क्विट करें।
और इसके लिए आप जो है आगे अपना स्वास्थ्य बीमा भी करवा के रखें, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके स्वास्थ्य संबंधित जो भी बीमारियां होंगी उनसे लड़ने में, ठीक है। और बाकी जो भी करना है आपको करना है। आप जब तक खुद को अपने आप अंदर से मोटिवेट नहीं करेंगे तो कोई आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो जरूरी है आपको ये जानना कि आपकी वजह से कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये जरूरी है। आपका खुद का शरीर तो खराब होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपके परिवार वालों का, आपके आसपास के लोगों का भी शरीर आपके स्मोकिंग से खराब हो रहा है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। और मैं तो चाहूंगी, हमेशा से यही चाहूंगी, एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको हमेशा यही बोलूंगी कि कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का नशा कभी भी आपको जो है ये एक क्षणिक सुख होता है, यानी कि कुछ देर के लिए आपको सुख प्रदान करता है। बाकी उसके हमें कोई भी फायदा नहीं है दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं है। 1% भी कोई भी नशा आपको फायदा नहीं देगा। जरूरी है कि आप इनको हमेशा के लिए त्याग दें। आप आज से एक कदम बढ़ाएंगे, कल को आप धीरे धीरे करके उसको हमेशा के लिए क्विट कर पाएंगे। तो दोस्तों, कोई भी अगर आप नशा करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं वो नशा आपसे जुड़ के जो है आपके आपके साथ रहने वाले लोगों को भी अफेक्ट करता है। तो उनका आप अपना ना ध्यान रखते हुए उनका तो ध्यान रखें। अपने बच्चों की तरफ देखिए, अपने माँ बाप की तरफ देखिए, अपनी पत्नी की तरफ देखिए। इन लोगों की तरफ देख के आप हमेशा अपना, आप चाहते हैं कि वो लोग भी खुश रहें, स्वस्थ रहें, तो पहले आप अपने आप को स्वस्थ कीजिए। आप खुश रहेंगे, आप तनाव मुक्त रहेंगे, तो आप अपने परिवार के लोगों को भी खुश रख पाएंगे, उनको भी टेंशन से दूर रख पाएंगे, उनको भी हमेशा सुखी देख पाएंगे। तो दोस्तों, जरूरी है कि पहले अपने आप को स्वस्थ करें और नशे को छोड़ने की तरफ अपने कदम बढ़ाना स्टार्ट करें। दोस्तों, मैं हमेशा साथ हूं आप लोगों के। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको किसी भी तरह की कोई भी टॉपिक पे जो वीडियो बन चाहिए या कोई जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक होके जो है मेरे कमेंट में जो है लिख सकते हैं। मैं पूरी 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 कोशिश करूंगी कि आप लोगों के को जो भी जानकारी चाहिए वो जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर कनिका सिंह आज आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट पे आप आज से ही एक कदम बढ़ाना शुरू करें और आज से ही नशा छोड़ने की की तरफ जो है सोचें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।